हेलो, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो चलिए मैं फिर आ गई हूँ। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहना तो भूल ही गई, क्योंकि ये ब्लॉग मैं सुबह बना रही हूँ। तो चलिए आप लोगों से बात करती हूँ, कुछ अधूरी बातें भी आज पूरी करूँगी। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी, मेरा काम सब हो गया है, बस ये है नहाना है और पूजा करना है। अभी नवरात्रा चल रहा है, तो वैसे तो रोज़ ही पूजा करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी ही करती हूँ। मेरी बेटी सो गई है, वो भी नाश्ता करके सोई है। कपड़े सब वगैरह फोल्ड करके मैंने रख दिया, और ये वाले कपड़े कल के हैं जो मैंने धोए थे, मशीन में लगाए थे। तो ऐसे शाम को लगाती हूँ, फिर सुबह ऐसे फैला देती हूँ। और ये मेरा चोट भी आप लोग देख सकते हैं कि ठीक हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। ब्रश सब मैंने कर लिया है, चाय सब तो सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा काम करना है। बेड वगैरह हॉल वाला सही करना है, और कुछ कपड़े हैं जो फिर से वॉशिंग मशीन में डालकर जमा करना है, क्योंकि इधर उधर फैला रहता है। मेरी बेटी जो जहाँ खोलती है वो वहीं रख देती है, तो उसको वो सारे फैला हुआ है, उसको समेट कर डालना है वॉशिंग मशीन में। तो चलिए फिर से थोड़ी देर के बाद आप लोग से मिलती हूँ, और पूजा भी करूँगी, वो भी दिखाऊँगी। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ और बात पूरी भी करूँगी। तो चलिए आ गई हूँ, पोछा मैंने लगा लिया है अभी अभी, हाँफने लगती हूँ। थोड़ा सा फिर से वज़न बढ़ गया है, नहीं हो पाता है घर में डाइट, काम वाम की वजह से, तो थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है। पोछा लगा कर आई हूँ, अभी अभी हाँफने लगी हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर जाऊँगी नहाने। अब बस नहाना है, और गर्म पानी करके नहाना पड़ता है, क्योंकि बारिश की वजह से टंकी का पानी बहुत ठंडा होने लगा है, ठंडी के जैसे। तो अचानक ऐसे ठंडा पानी से नहाओ तो फिर सर्दी जुकाम या फिर बुखार होने का, और सीज़न ऐसा है ना कि अभी बुखार भी ज़्यादा लोगों को आते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहो कि बुखार ना आए, अपना खुद ध्यान रखें। तो अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, पहले पानी गर्म करूंगी, फिर नहाऊंगी, और चाय नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ और सत्तू पी लिया है। तो बस नहाना है और भगवान जी का पूजा करना है। तो चलिए पानी गर्म करने के लिए लगाती हूँ। और आज मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी लेकर, पहले मैं जब मैं पहले वाले घर में थी ना, तो वो थोड़ा बड़ा घर था, तो उसमें कहीं भी कुछ भी रख दो, और रखने वाला सामान भी रखने वाला जगह था, तो कहीं भी कुछ भी रख देती थी। तो मैं गांव में जितनी भी साड़ी थी मेरी, वो लेकर मैं यहाँ आ गई थी। अभी यहाँ पर क्या हुआ, 2 दिन से मैं 2-3 साड़ी लेकर आई हूँ। एक जो हमेशा नहीं पहन सकती, और 2-3 है जो मतलब नॉर्मली हमेशा पहन सकते हैं आप डेली वेयर में। लेकिन वो सारे के सारे गंदे हो गए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से साड़ी पहन रही थी, और ऐसे जमा करके रखती गई, और धोया भी था, और धूप की वजह से सूख नहीं रहा है कपड़े, तो सारे भींगे हुए हैं। तो मैं सूट पहन कर ही आज पूजा करूँगी, और दिखाऊँगी आप लोगों को सूट, जो कि मैंने सरोजनी मार्केट से लिया है। गई थी पहली बार नहीं, 2-3 बार गई हूँ। पहली बार जब गई थी तब मैंने कुछ नहीं लिया था, दूसरी बार जब गई तो लिया। लोग कहते हैं सस्ता है, मार्केट सस्ता है, लेकिन चीज़ें भी तो सस्ती ही है वहाँ की। फर्स्ट कॉपी आती है या कुछ भी आती है, लेकिन सरोजनी मार्केट हाँ सस्ते मिलते हैं, क्वालिटी भी तो वही है सस्ती वाली। ये मैंने देखा तो मैं ले नहीं रही थी। फिर दूसरी बार जब मैं गई थी तो हस्बैंड ज़बरदस्ती दिलाए थे कि ले लो, डेली वेयर ही करना है तो कौन सा क्वालिटी देखना उसमें। और ये है ना कि मेरे ऊपर हर कपड़ा मतलब ये भी नहीं होता है, मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है कपड़ों से। कॉटन है तो फिर सही है, कॉटन नहीं है या कुछ भी ले लो, कॉटन छोड़कर कोई सा भी कपड़ा ले लो तो एलर्जी होने लगती है पूरे। तो इसीलिए बहुत मैं अपने लिए कपड़ा जब लेती हूँ तो बहुत सोच कर लेती हूँ कि पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, रखा रहेगा या क्या होगा नहीं होगा। और ज़्यादा मैं इसलिए कपड़ा लेती ही नहीं हूँ कि कौन इतना सोचे, भाई जो है उसी से काम चलाओ। और यहाँ मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, सब्जी वगैरह के लिए अगर जाना भी हुआ तो फिर घूमने हॉलीडे पे जाती हूँ, जैसे जयपुर गई थी। अभी प्लान था हम लोगों का और कहीं जाना, लेकिन
कैंसिल हो गया। वो मेरी दादी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने बताया था पिछले वाले ब्लॉग में। तो मेरे जेठ जी आने वाले थे, वो नहीं आ पाए। 2 देवर भी आने वाले थे, लेकिन वो लोग भी नहीं आ पाए। अब एक आएंगे, वो अप्रैल में शायद आएंगे, उनका एग्ज़ाम है यहीं पर, वो पढ़ते हैं, कॉलेज में नाम लिखाए हैं दिल्ली में, तो आएंगे उस टाइम। तो हम लोग घूमने नहीं गए। ये होता है ना, हम लोग को छुट्टी होती है सब घूमने जाते हैं, यहाँ के सब घूमने जाते हैं, हम लोग को छुट्टी होती है तो हम लोग गाँव जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग घूमने इस बार नहीं गए, नहीं तो जाते। अब देखते हैं, ज़्यादा गर्मी होने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने, फिर आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। और अभी हम 3 ही हैं, मेरी बेटी, हस्बैंड और मैं। तो मैंने सोचा था कि घूमने अगर कहीं नहीं तो ऐसे मथुरा यहाँ से नज़दीक है, गुड़गांव से, तो हम लोग इधर ही चले जाते हैं मथुरा। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ख़राब नहीं हुई, पीछे से मतलब नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ना पार्किंग है। तो मेरे हस्बैंड जब पार्किंग से निकाल रहे थे गाड़ी, तो सामने वाली बिल्डिंग में जो रहते हैं उनका गाड़ी बाहर था, उनका बम्पर निकला हुआ था, तो वो लग गई हमारी गाड़ी में। और पीछे का जो होता है ना, क्या बोलते हैं वो, जहाँ पर वो मड गार्ड सब लगते हैं, वहाँ से थोड़ा सा तो नहीं बोल सकते, कुछ ज़्यादा ही टूट गया है। तो उसको सर्विसिंग में डालना पड़ा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था और धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता, और अभी गाड़ी नहीं है, तो इसलिए हमने उसे सर्विसिंग में डाल दिया है। तो आएगी वहाँ से, उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे। और कहीं क्या जाएंगे, अभी गुरुओं में ही घूमेंगे इधर से। और मौसम भी ऐसे हो रखी है ना कि बाहर जाओ तो बस गाड़ी में ही बैठे एंजॉय करो, बाहर जा नहीं सकते। थोड़ी बहुत बारिश हमेशा होती ही रहती है। तो बारिश हो लेकिन धूप निकले तो थोड़ा मौसम फ्रेश लगे। लेकिन ये थोड़ी बारिश हो रही है ना, तो इससे मतलब ऐसे हो जाता है, मन किचकिच सा हो जाता है ना, खुल के हो रही है ना साफ बंद हो रही है, बस बीच बीच में है। तो इसीलिए अब हम लोग घूमने का प्लान कैंसिल कर दिए हैं। और बीच में हम लोग जाने वाले थे कहीं और, कुछ लेने के लिए, कि ऐसे घर में मन नहीं लगता है, टीवी देखना मोबाइल देखना, टीवी देखना मोबाइल देखना, कितना लोग देखे और किससे बात करें। तो हम लोग कुछ लेने वाले थे घर में, जिससे हम लोग का मन लगा रहे, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे लें और कैसे पता करें कि ये ऐसे हम लोग। तो चलिए थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या लेने वाले थे, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब क्या है। अगर आप लोगों को पता है कुछ तो कमेंट में बताइए कि कौन सा सही होता है, क्योंकि इंग्लिश में नाम वगैरह मुझे उतना पता नहीं है। हम लोग तो सिर्फ ऐसे नॉर्मल देसी और पहाड़ी समझते हैं, इंग्लिश में मुझे नाम नहीं पता है, बस उतना। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आती हूँ, पानी गर्म मिलाकर, उसके बाद बताती हूँ कि हम लोग क्या लेने वाले थे। तो चलिए बताती हूँ। वो मैंने पानी गर्म में लगा दिया है, और जब तक पानी गर्म हो रहा है तो बताती हूँ। हम लोग लेने वाले थे तोता, बोलने वाली। ये ऊपर फूट गया है बैलून, मुझे लगा मेरी बेटी उठ गई आवाज़ सुन के। तो हम लोग लेने वाले थे तोता, और हम लोग को बस इतना ही पता है, एक देसी होता है एक पहाड़ी। लेकिन अब इन दोनों में देसी का तो हमें पता चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहाड़ी का पता नहीं चलता कि पहाड़ी है या फिर कोई और है, क्योंकि उसमें भी अब दूसरे नस्ल आने लगे हैं, तो हमें उतना पता नहीं है। तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जिसके शॉप से हम लेने वाले थे, 2 साल से हम लोग वहाँ जा रहे थे। बीच में हम लोगों ने एक ऐसे देसी तोता लिया भी था, लेकिन हम लोगों की गलती की वजह से वो मर गया। तो अब ये भी सोच रहे हैं, अफसोस हो रहा है कि अगर मेरी गलती की वजह से, फिर से हम लोग की गलती की वजह से अगर वो उसके साथ कुछ हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बच्चों की तरह जो उसे रखते हैं, पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, और फिर उसके साथ कुछ हो जाए ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, जैसे अपने बच्चे के साथ हो। तो बस हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कैसे लें, पहचान कैसे पाएँ कि यही है। यहाँ पे दिल्ली में मिलता है, हम लोग के घर से बहुत दूर है,
40-50 किलोमीटर है, लाल किला के पास मिलता है। लेकिन वहाँ भी ऐसे नॉर्मल तोता मिलता है, लेकिन उसमें भी कैसे पहचान करें ये पता नहीं है। और वहाँ बहुत सारे तोता ये भी कहते हैं कि बीमार रहता है, ये रहता है, फिर भी बेचते हैं। हम लोग गए नहीं हैं वहाँ, तो यही सोच रहे थे कि पहली बार अगर जाकर वहाँ देख कर आएँ। और यहाँ वही तोता वहाँ पर 500, 600, 1000 तक में मिल जाता है, और यहाँ पर 3000 में हमको दे रहा है। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ये सच में पहाड़ी ही है या कोई और है, तो इसीलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर 3000 रुपये देंगे तो तोता भी तो ऐसा मिलना चाहिए कि मतलब बोले, या फिर उसको हम बोलना सिखाए या अपने पास रखे तो सही से रहे। या 3000 वाली है भी है, देसी बोल के पहाड़ी चिपका रहा है हमको, मतलब पहाड़ी बोल के देसी वाला चिपका दे। तो हम लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि सच में है देसी तोता या ये है पहाड़ी तोता। तो प्लीज़ जो मेरा ब्लॉग देखते हैं और जिन्होंने तोता लिया हुआ है या जिनको पता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि देसी और पहाड़ी में क्या फ़र्क है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू। ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तो फिर आप लोग नहीं देखिएगा। तो चलिए मैं दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। और मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं ब्लाउज़ काटूँगी तो वो भी वीडियो बनाऊँगी, मौसम की वजह से मन नहीं होता है करने का। तो चलिए दूसरे ब्लॉग में फिर से आप लोगों को मिलती हूँ। और अभी लगातार ब्लॉग आएगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहेगी तो फिर मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी, तो इसीलिए पहले से वीडियो बनाकर रख लेती हूँ ताकि अपलोड कर पाऊँ। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू। और अभी बारिश का मौसम है, ख्याल रखिए। बाय। और क्या बोल सकती हूँ, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और